पूरा यूनिवर्स मैटर से बना हुआ है और मैटर कुछ सब्सटेंसेस से बना हुआ है जिन्हें हम एलिमेंट्स कहते हैं। आज की डेट तक 118 एलिमेंट्स डिस्कवर किए जा चुके हैं, उनमें से 92 नेचुरली पाए जाते हैं। हमारी आंखों से लेकर सेल फोन्स तक हर चीज किसी ना किसी तरह के एलिमेंट से बनी हुई है। मतलब एलिमेंट हर जगह हैं, सिर्फ डिफरेंस है उनकी स्टेट का, यानी कुछ सॉलिड फॉर्म में, कुछ लिक्विड और कुछ गैस फॉर्म में पाए जाते हैं। यहाँ तक तो ठीक है, पर एलिमेंट्स का ही एक ऐसा ग्रुप है जो कि हमेशा से साइंटिस्ट के लिए सिरदर्द बनते हुए आया है। मैं बात कर रहा हूँ रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स की। जब से उन्हें खोजा गया है, साइंटिस्ट लगातार उनकी मिस्ट्रीज को सॉल्व करते रहे हैं। जैसे ही उन्हें एक आंसर मिलता है, दूसरा क्वेश्चन सामने आ जाता है। रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वो रेडिएशन एमिट क्यों करते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो वो अंधेरे में क्यों चमकते हैं, उनके अंदर किस टाइप की एनर्जी है और क्या वो एनर्जी कभी खत्म होगी। इस तरह के कई क्वेश्चन उनके खोजते ही सामने आने लग गए थे और कई स्टडीज के बाद साइंटिस्ट ने कई आंसर्स भी खोज निकाले। तो उन आंसर्स को जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिए। रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स उन एटम से बने हुए होते हैं जिनके न्यूक्लियाई अनस्टेबल होते हैं। फॉर एग्जांपल, कार्बन में नॉर्मली 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं, जिससे उसका मास नंबर 12 होता है। पर कार्बन के आइसोटोप में 2 एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स होते हैं, जिससे उसका मास नंबर 14 हो जाता है, जिसे कार्बन 14 आइसोटोप कहा जाता है। ये आइसोटोप और इस यूनिवर्स के बाकी सारे आइसोटोप्स अनस्टेबल होते हैं और स्टेबल होने के लिए उन्हें अपने एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स रिलीज करने होते हैं और ये रिलीज रेडिएशन के फॉर्म में होती है। ये रीजन होता है कि क्यों रेडियोएक्टिव एलिमेंट जैसे कि रेडियम शाइन करता है, क्योंकि वो कंटिन्यूसली रेडिएशन को रिलीज करता रहता है। अनस्टेबल न्यूक्लियस के मोर स्मॉलर और स्टेबल फ्रेगमेंट्स में ब्रेकडाउन होने की प्रोसेस को रेडियोएक्टिव डीके कहा जाता है। रेडियोएक्टिव डीके 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट, अल्फा डीके। अल्फा डीके रेडियोएक्टिव डीके के वक्त सबसे बड़ा पार्टिकल रिलीज करता है, जो कि 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। ये डीके हार्मफुल होता है क्योंकि ये अगर बॉडी के अंदर चले जाए तो हमारी सेल्स को भी डैमेज कर सकता है। दूसरा है बीटा डीके। बीटा डीके जब होता है जब न्यूट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करके प्रोटॉन बन जाता है। बीटा डीके पार्टिकल्स अल्फा पार्टिकल से छोटे होते हैं, पर इसके बावजूद वो अल्फा पार्टिकल से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। तीसरा है गामा डीके। गामा डीके में कोई पार्टिकल रिलीज नहीं होते हैं, पर अल्फा और बीटा डीके के द्वारा फॉर्म किए गए आइसोटॉप्स के पास और भी एनर्जी बची हुई होती है, तो वो एनर्जी गामा डीके के फॉर्म में निकलती है। गामा डीके ह्यूमन बींग्स के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं क्योंकि वो 1 फुट ऑफ कंक्रीट को भी पेनिट्रेट कर सकते हैं। ये 3 टाइप्स के डीके हैं जिन्हें रेडियोएक्टिव एलिमेंट स्टेबिलिटी गेन करने के लिए यूज करते हैं। रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स का ग्लो डिपेंड होता है कि वो एलिमेंट कितना अनस्टेबल है। मतलब अगर एलिमेंट ज्यादा अनस्टेबल है तो वो ज्यादा ग्लो करेगा, जैसे कि रेडियम। वैसे ही अगर कोई एलिमेंट कम अनस्टेबल है तो उसकी शाइननेस कम होगी, जैसे कि ट्रिटियम। रेडिएशन हमारे लिए हार्मफुल होती है, पर सिर्फ जब वो हायर लेवल पर प्रेजेंट हो, क्योंकि लो लेवल में तो हम उनका यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक्सरेज। एक्सरेज मेडिकल सेक्टर और सिक्योरिटी पर्पसेस में एक मेजर रोल प्ले करता है। इसके अलावा सीजियम 137 और कोबाल्ट 60 के रेडियोएक्टिव डीके को हम फूड इरिटेशन प्रोसेस में यूज करते हैं। तो हाँ, ये बहुत यूजफुल है, पर अगर हम किसी हाई रेडिएक्टिंग एलिमेंट्स के एक्सीडेंटली कांटेक्ट में आ जाए तो वो हमारे लिए बहुत खतरनाक हो सकता है, जैसे कि प्लूटोनियम। इसे वर्ल्ड का सबसे डेंजरस एलिमेंट माना जाता है। प्लूटोनियम का 1 माइक्रोग्राम इनहेलेशन भी हमें लंग कैंसर या फिर हमारी डेथ का भी कारण बन सकता है। रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने भी प्लूटोनियम और यूरेनियम के साथ न्यूट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट कराकर एटॉमिक बम बनाया था। ये सबसे रेयर एलिमेंट भी है, तो आपके इसके कांटेक्ट में आने के बहुत कम चांसेस हैं। सो दैट्स इट। हाउ वाज द वीडियो? कमेंट में। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब और लाइक बटन को क्लिक करना मत भूलना। कैच यू लेटर।